बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का एक केस पढ़ रहे थे जो टेंशन से रिलेटेड है। उम्मीद है आपने लास्ट वाला जो केस है वो सॉल्व कर लिया होगा और उसकी एग्जांपल्स को भी आपने न्यूमेरिकल टाइप जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। बेटा आज हम इसका केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि बेटा हमने टेंशन इन अ स्ट्रिंग पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग उसको हम टेंशन कहते हैं। और इसका केस 1 में हमने देखा था कि दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं। आज हम केस नंबर 2 बेटा डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कंडीशन ये है कि बेटा एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह टेबल पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है जिसको फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है अलोंग द स्ट्रिंग और एक और मैस M1 के साथ अटैच किया गया हुआ। अब एक जो है वो वर्टिकल मूवमेंट में है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और एक बेटा हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कंडीशन उसी तरह बेटा M1 इज़ ग्रेटर देन M2। इसका मतलब है जो M1 है वो मूविंग डाउनवर्ड कर रहा है और जो M2 है बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर को जा रहा है। तो ये आपके पास केस 2 है। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स M1 और M2 सच दैट M1 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, दे आर अटैच विद एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसमें लचक नहीं है, एंड पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दूसरा मूव कर रहा है। तो बेटा कल की तरह ही ये वर्डिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। अब ए बॉडी ये है आपके पास, इस पर नेट फोर्स कौन कौन से लगते हैं? बिल्कुल कल की तरह ही है, लास्ट लेक्चर की तरह ही है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है इसका वेट जो डाउनवर्ड है W, और एक टेंशन है अपवर्ड। अब चूंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वेट ज़्यादा है और टेंशन की निस्बत, तो आप बेटा नेट फोर्स जब निकालेंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। फोर्स नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ Ma होता है, तो M1A इज इक्वल टू M1G वेट mg होता है माइनस टेंशन। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली बेटा इसी तरह हमारे पास अब नेट फोर्स ऑन B, नेट फोर्स ऑन बॉडी B। अब बॉडी B आपके पास बेटा ये वाली है जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है। अब यहाँ पर आज ख्याल करना है, कल चूंकि दोनों वर्टिकल थे इसलिए कंडीशन डिफरेंट थी। आज हमने देखना है कि फ़र्क क्या आया है हमारे पास कि बॉडी जो B है बेटा ये सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इधर मूव कर रही है ये। अब इस पर ये जो इसका वेट था वो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कैंसिल हो गया, तो इसके अलोंग तो कोई फोर्स नहीं लग रही। अब सिर्फ फोर्स कितनी लग रही है? सिर्फ टेंशन लग रही है। तो एक ही फोर्स इसके ऊपर लग रही है, वो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। तो नेट फोर्स Ma होता है, M2A इज इक्वल टू टेंशन। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। अब आपने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? एक्सेलरेशन और टेंशन। तो फॉर एक्सेलरेशन आप क्या करेंगे? लास्ट टाइम की तरह ही एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 ये है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड M1A, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड M2A, ये इधर से ऐड लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। राइट हैंड साइड पर इक्वेशन 1 की M1G माइनस टेंशन ऐड कर रहे हैं, प्लस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ये आ गई। माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, इधर से A कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 इधर बच गया, और A कॉमन आ गया, इधर बचा M1G। तो A इधर रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी एक्सप्रेशन उधर जाके डिवाइड, M1G ओवर M1 प्लस M2। तो बेटा ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में भी बताया था। अब फॉर टेंशन आपने क्या करना है? टेंशन के लिए बेटा सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें इक्वेशन 2 में टेंशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, T इज इक्वल टू M2A, T इज इक्वल टू M2A। आपने सिर्फ क्या करना है? पुट
द वैल्यू ऑफ ए, ये ए की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अब t इज इक्वल टू m2 और a की जगह पर ये वैल्यू आपने लगाई है m1g ओवर m1 प्लस m2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे टेंशन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर m1 m2g इकट्ठा करके लिख दें m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो बेटा ये टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसकी एग्जाम्पल में भी न्यूमेरिकल इसी तरह दिया हुआ, और जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल किया बेटा उसके अंदर भी आपको 3.7 एज इट इज जो हमने पहले सॉल्व कर लिया। तो जस्ट आपके पास जो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल, उसमें डाटा आपने देखना है कि m1 की वैल्यू कौन सी है, m2 की कौन सी है। अगर वो कह दे कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर है तो वो m2 की वैल्यू है, वर्टिकल जो मूव कर रहा है वो m1 है। उसके अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ ये दो फार्मूलाज याद रखना है, ये वाला और ये वाला। तो एक्सेलरेशन के लिए ये वाला m1g ओवर m1 प्लस m2, और टेंशन के लिए m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो ये फार्मूलाज दोनों न्यूमेरिकल में लगेंगे तो आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो होप्स बेटा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।